कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इसके व्रत को पति की दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे व्रत कहती हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिए, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, परुआ बेचने वाली, महावर लगाने वाले नाई, चूड़ी पहनाने वाली बनिहारनी, 7 भाई और उसकी इकलौती बहन कृष्णा और पार्वती आदि देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिनी स्त्रियों को इस दिन निर्जल रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा। जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी ने सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा है कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभक्त, पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तभी शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे भारत, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से सौभाग्यवान, चांदी और सोने के बर्तनों से भरे विद्वान पुरुष और सुभूषित लोगों को वंश में करने वाली दिव्य स्त्री से सौभाग्यवान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे शुभ प्रस्तुत में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण जिसके बेटे और एक बेटी थी, साथ में भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद होने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद होने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छतरी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उगाया, अर्घ दे। और ये बहन अपनी भाभी से कहने लगी चलो अर्घ दे। और उसकी भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्लास में बाल आ गया, दूसरे ग्लास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्लास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि इसका पति बीमार है। तीसरा ग्लास मुंह की ओर किया तो जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया, कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसका पाँव लगना और जो भी कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नन्हा लड़की, वह भी उसके पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन प्रभु सपूती हो, तो उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेजी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मौसी की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा कर ले भाइयों की प्यारी करवा कर ले। लेकिन जब उस चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो मैं बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा स्वाद देना पड़ेगा। जब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, मेरे से बढ़िया उसे ही सब कहना भाई तुम्हारा स्वाद वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फाल्गुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ और साधारण भादों की सभी चौथ आई लेकर चली गई कि आगे कहना। असौर की चौथ आई, उसने बताया कि कार्तिक की चौथ उसी ने तुम्हारा स्वाद दिया है, वही वापस कर सकती है। वही
आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में भाई बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाही करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि चौथ माता, मेरा सब तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे स्वाधीन करें। तो माता बोली, काफी हत्यारे मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हो गई तो क्षमा कर दो, अब भी नहीं करूंगी। माता ने प्रसन्न होकर जैसे भी ले लो, चाची का मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बता देंगे कोई बात नहीं। हाँ, मैं बोल करवा मैया की जय, गोरा मैया की जय।